भगवान की जय, पार्शनाथ भगवान की जय, पदम प्रभु भगवान की जय, चंद प्रभु भगवान की जय, महावीर स्वामी की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, बासुपूज भगवान की जय, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की जय, पुष्पदंत भगवान की जय, मल्लीनाथ भगवान की जय, 3,9 करोड़ मुनिराज की जय, अहिंसा विश्व धर्म की जय, सिमंदर स्वामी भगवान की जय, जो विदेश क्षेत्र में साक्षात विराजमान उनको मेरा नमोस्तु, एवं मानतुंगम आचार्य स्वामी 3,9 करोड़ मुनिराज को मेरा नमोस्तु नमोस्तु, भक्तावर महास्त्रोत्र की जय, भक्त नमोकार महामंत्र की जय, जिन आगम वाणी कोई जय, जिनवाणी माता की जय, अहिंसा विश्व धर्म की जय, जैन धर्म की जय। सब भक्तों को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, समस्त एएस ग्रुप के समस्त भक्तों को, सदस्यों को आशीर्वाद, एवं समस्त प्राणी मात्र को, एवं प्राणी मात्र को, एवं जैन समाज को, एवं जो भी अस्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना प्रभु से करते हैं उनको भी आशीर्वाद आशीर्वाद, एवं समस्त सर्व जन समूह देश के प्रत्येक नागरिक को मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। चलते हैं नमोकार मंत्र के लिए। भगवान प्रभु को नमोस्तु करो, नमोस्तु नमोस्तु, और सब लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं, जय जिनेन्द्र बोलो। ये चलते हैं स्वाध्याय के पहले अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। सबसे पहले नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहि सविशावणम, ऐसो पंचणमो यारो सप्पाव प्रणाश्रो मंगलाणम च सभ्य सिंह पड़मामो वै मंगलम, चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पड़तो धमो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पड़तो धम्म लोगोत्तमो, चत्तारी शरणं पवब्जामि, अरहंते शरणं पवब्जामि, सिद्धे शरणं पवब्जामि, साहु शरणं पवब्जामि, केवली पड़तो धम्मं शरणं पवब्जामि। नमोकार महामंत्र को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं कि अब अपन आज 20वां नंबर का काव्य है, और 20वां नंबर काव्य में मानतुंगम आचार्य स्वामी ने किन गुणों की प्राप्ति कर दी भगवान की, और उससे हमको क्या फल की प्राप्ति होगी, और हमको कैसे पढ़ना है, ये सब आज इसमें आया है। सबसे पहला तो यह कि ये अनुपम ज्ञानी, आज का जो 20 नंबर काव्य है वो अनुपम ज्ञानी बनाता है। भगवान क्या है, अनुपम ज्ञानी है। तो अनुपम ज्ञानी के साथ में रहेंगे तो हमारा भी क्या होगा, हम भी एक दिन अनुपम ज्ञानी बनेंगे। और भाग की विजय, भाग्य का विजय लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है, भाग विजय कराता है। अपना हर जगह विजय हो, अपना भाग हो, और अपना भाग हर जगह विजय में जाए, अविजय नहीं हो, एक उसको प्राप्त कराता है। दूसरा प्राप्त कराता है ज्ञान लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। केवल ज्ञान की लक्ष्मी जो होती है वो ज्ञान लक्ष्मी होती है। जैसे गणधर गौतम स्वामी को उन्होंने क्या मिला, महावीर को तो मोक्ष लक्ष्मी, और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और बुद्धिदायक है, क्या बुद्धिदायक, बुद्धि को देने वाला, बुद्धि को आगे देने, बुद्धि का विकास करने वाला बुद्धिदायक है ये, ठीक है ना। अनुपम ज्ञानी है, भाग विजय को बढ़ाता है, और ज्ञान लक्ष्मी है, और बुद्धिदायक है। ये सबकी प्राप्ति के लिए अपन मूला पाठ, जो मूला पाठ है भक्तामर का 20वां नंबर का, उसमें आचार्य श्री ने, मानतुंग आचार्य श्री ने जो लिखा है वो देखिए कितना सुंदर लिखा है। लेकिन हम अज्ञानी लोग हैं, इसलिए संस्कृत का ज्ञान नहीं है, और संस्कृत में भी साहित्य का और व्याकरण का ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमसे त्रुटि होती है। और जब हमारा को ये पीएचडी बीएड या फिर प्रोफेसर के पास बैठ के हम पढ़ लेंगे, उनकी टी लगाइए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यही नहीं भक्तामर, सारी संस्कृत आपको अच्छी होने लगेगी, और आप हर चीज पढ़ने लगेंगे। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, भक्तामर पढ़ना है। तो चलिए मूला पाठ पढ़ते हैं। क्या रच दिया भगवान ने, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं तथा हरि हरा दिशु नाय
केषु नेवम तथा हरि हरा दिशु नाय केषु तेजा स्फुण मणिषु याति यथा महत्तम तेजा स्फुण मणिषु याति यथा महत्तम नेवम तु काच सकले किरणा कुले अपि क्या कुले अपि तो ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नेवम तथा हरिहरा दिशु नायकेषु तेजा स्फुरमणिषु याति यथा महत्तम नेवम तु का सकले किरणा कुले अपि। फिर पढ़ते हैं ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नेवम तथा हरिहरा दिशु नायकेषु तेजा स्फुरमणिषु याति यथा महत्तम नेवम तु का सकले किरणा कुले अपि। तो अपन इसको राग में अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नेवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजा स्फुरमणिषु याति यथा महत्तम नैवं तु काच सकले किरणा कुलेपि। फिर पढ़ते हैं एक बार ज्ञानम यथा त्वयि भाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजा स्फुरमणिषु याति यथा महत्तम नैवं तु काच सकले किरणा कुले अपि। देखिए ये मूला पाठ संस्कृत में जो उन्होंने मानतो आचार्य स्वामी ने लिखा उनने तो सुंदर लिख दिया, लेकिन अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे अपन लोग और कैसा करना था अभी अपन ने जैसा लिखा था वैसे पढ़ दिया, लेकिन उच्चारण क्या करना है? ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृत अवकाशम ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृत अवकाशम ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृत अवकाशम न एवं तथा हरि हर आदि शु नायकेषु न एवं तथा हरि हर आदिषु नायकेषु न एवं तथा हरि हर आदिषु नायकेषु तेजा तेजा स्फुरत स्फुरत मणिषु मणिषु याति याति यथा यथा महत्तम तेजा स्फुरत मणिषु याति यथा महत्तम न एवं एवं तु तु काच काच सकले सकले किरणा किरणा कुले कुले अपि कुले अपि कुले अपि। तो कह रहे हैं ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृत अवकाशम न एवं तथा हरि हर आदिषु नायकेषु तेजा स्फुरत मणिषु याति यथा महत्तम न एवं तु काच सकले किरणा कुले अपि। अब अपन क्या करेंगे? राग से पढ़ेंगे ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृत अवकाशम न एवं तथा हरिहर आदिषु नायकेषु तेजा स्फुरत मणिषु याति यथा महत्तम न एवं तु काच सकले किरणा कुले अपि। क्या पढ़ेंगे? फिर दोबारा पढ़े ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृत अवकाशम न एवं तथा हरि हर आदिषु नायकेषु तेजा स्फुरत मणिषु याति यथा महत्तम न एवं तु काच सकले किरणा कुले अपि कुले अपि कुले अपि। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम न एवं तथा हरिहर आदिषु नायकेषु तेजा स्फुरत मणिषु याति यथा महत्तम न एवं तु काच सकले किरणा कुलेपि। समझ में आ रही है? तो ये उच्चारण हो गया। अब मैं अपनी राग में गा के दिखाता हूँ आपको। आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुणों को हम शीश नवाए नवाए। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृत अवकाशम ज्ञानम
तथा त्वयि विभाति कृत अवकाशम न एवं तथा हरिहर आदिषु नैकेषु तेजा स्फूर्त मणिषु याति यथा महत्यम न एवं तु का सकले किरणाकुले अपि ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृत अवकाशम न एवं तति हरिहर आदिषु नैकेषु तेजा स्फुरत् मणिषु याति यथा महत्यम न एवं तु काच सकले किरणाकुले अपि आदिनाथ भी प्यारे है, महावीर भी प्यारे है, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुणों को हम शीश नवाए नवाए। तो देखिए आपके सामने मैंने क्या करा। अब वो अपन कह रहे हैं कि क्या करना है, तो भैया अपन ने कठिन शब्द ही बनाया। तो कठिन शब्द में लिखा है कि कृताव काशम का मतलब है कृत अवकाशम पढ़ना है। क्यों? कृताव काशम की जगह कृत अवकाशम पढ़ना है। नेवम न एवं पढ़ना है। नेवम मतलब न एवं। हरि हरादिशु हरि हर आदेशु। और चेंज किया गया है स्फुर मणिषु। स्फुर मणिषु को स्फुरत मणिषु कर दिया। स्फुरत मणिषु। तो इसमें क्या है, शब्द को भी हम लोगों ने क्या करा, कठिन शब्द लिख दिए कि हमने क्या इसको चेंज किया। बस क्या कहते हैं, जरा सा चेंज करा और अपना अर्थ अलग निकल गया। तो इस तरह अपन क्या करेंगे, अब अपन अर्थ समझेंगे। तो अर्थ कह रहे हैं त्वयि मतलब आप में, त्वयि मतलब आप में, त्वयि आप में, कृतावकाशम अवकाश स्थान को प्राप्त, ज्ञान, यथा मतलब जिस प्रकार, विभाति शोभायमान, विभाति मीन्स शोभायमान होता है, एवं तथा उस प्रकार हरि हरा दिशु मतलब विष्णु शंकर आदि। हरि हरा दिशु को क्या कहा है, विष्णु शंकर आदि। नायकेशु मतलब देवों में, न विभाति का मतलब है सुशोभित नहीं होता। विभाति मतलब शोभित और न विभाति मतलब सुशोभित नहीं होता। स्फुर मणिषु चमकती हुई मणियों में, तेजा मतलब तेज, यथा मतलब जैसा, महत्तम याति का मतलब महत्व पाता है, जो महत्व पाता है उसको महत्व याति कहते हैं। तू एवं वैसा महत्व तो, किरणाकुले अपि किरणों से व्याप्त, कांच के टुकड़े पर न याति नहीं पाता। क्या? आप में अवकाश स्थान को प्राप्त ज्ञान जिस प्रकार शोभायमान होता है, आप में कह रहे भगवान, आप में अवकाश स्थान को प्राप्त ज्ञान जिस प्रकार शोभायमान होता है, जिस तरह आपको शोभायमान होता है ज्ञान, उस प्रकार विष्णु शंकर ब्रह्मा आदि देवों में सुशोभित नहीं होता। क्या? जो आपके अंदर शोभायमान होता है, प्रभु आपके गुणों में शोभायमान होता है, आप सिद्ध भगवान बन गए, जन्म मरण समाप्त हो गया आपका, आप तो प्रभु बन गए। 4 घातीय कर्मों के नाश करके और 4 अघातीय कर्मों का नाश करके सिद्ध पुरुष बन गए और आपका जन्म मरण खत्म हो गया। हे प्रभु, आपके गुणों की क्या व्याख्यान कर पाएगा कोई? वो तो आपके एक गुण की व्याख्यान कर ले। आपके साथ में जो रहता है उसको आप अपने जैसा ही बना देते हैं। लक्ष्मी तो आगे आगे और सरस्वती तो आगे आगे चल देगी उसके। लेकिन हे प्रभुनाथ,
वो आप तो शोभायमान होते हैं, और वो विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, वो सब नाम तो आपके हैं, उनके नाम तो एक कल्पना के लिए रख दिए, उनकी मान है, और आज वो नाम से पूजे, लेकिन वो सुशोभित नहीं है, वो सुशोभित नहीं होता आपका, वो तो मात्र नाम से है, और आप तो नाम के साथ में अपने उनके अर्थ के साथ में और उसके कर्म के अनुसार हैं, आप तो सुशोभित हैं। इसलिए हे प्रभु, वो तो शोभित नहीं होता, और चमकती हुई मणियों में, और जो चमकती हुई मणियों में तेज है, जैसा महत्व पाता है वैसा महत्व तो किरणों से व्याप्त कांच के टुकड़ों में कभी नहीं होता। क्या कांच के टुकड़ों में होता है क्या? अरे चमकती हुई मणियों में तो किरणें दूर दूर से दिखती हैं। उसी तरह प्रभु, आपकी ज्ञान की किरण तो जगत में घुस जाती है। दुर्भिक्ष कभी आता ही नहीं है, और अज्ञानी कभी होता नहीं है। आपकी शरण में आने के बाद ज्ञान पुरुष को ही मिलेगा और ज्ञानी बनेगा। आज का आप तो यही कह रहा है कि क्या कह रहा है, अनुपम ज्ञानी बनाएंगे, भाग्य विजय, ज्ञान लक्ष्मी और बुद्धिदायक। यही है भगवान, आप तो ज्ञानी हैं और सब अज्ञानी हैं। जो चल रहा है मिथ्या दृष्टि है, वो सब अज्ञानी है, और आप ज्ञानी हैं। जो नकली ब्रह्मा विष्णु है वो अज्ञानी है, ले अज्ञानता में अज्ञानता चल गई। अज्ञानियों ने अज्ञानियों को भिजवा दिया, और ज्ञानी ने ज्ञान को भिजवा दिया। हे परमात्मा, मैं तो हमेशा आपकी शरण में हूँ, चाहे मेरा रोम रोम पड़ जाए, मेरा शरीर चला जाए, कुछ भी हो जाए, इसको मैं त्याग कर दूँ, लेकिन मेरा दिल में, मेरी आत्मा में, मेरे अजर मन में आप ही बसे हो। कोई दूसरा बस नहीं सकता, और दूसरे का ज्ञान आ नहीं सकता। आपका ज्ञान ही मेरे अंदर है, आपका ज्ञान ही मेरे अंदर उतरेगा, मैं आपके गुण ही मेरे अंदर आएंगे, मैं ही अपने गुणों को प्रकट करूँगा आपकी शरण में। और एक दिन ऐसा भाव आएगा कि मैं भी समय शिखर से आपकी शरण में जाके मोक्ष की प्राप्ति करूँगा, मोक्ष की प्राप्ति करूँगा, तीन कंकर बन के ही मोक्ष आऊँगा। यही मेरी भावना है प्रभु, यही मेरी भावना है। इस भरत क्षेत्र से, सम्मेद शिखर से अपने कर्मों को बांध के, अपने कर्मों की निर्जरा करके, एक दिन मैं भी अनंत भगवान बन के, तीन कंकर बन के मोक्ष की प्राप्ति करूँगा और अपना जन्म मरण मिटाऊंगा। ये मैं आपसे, आपकी शरण में हूँ, यही ज्ञान की प्राप्ति मुझे रहे। बाकी ज्ञान आए या नहीं आए, लेकिन ये ज्ञान कभी ना जाए प्रभु। हर जन्म में मुझे जैन कुल मिले, जैन धर्म मिले, जैन माँ बाप मिले, जैन धर्म मिले, और जैन गुरु मिले, और जैन आपकी शरण मिले, चिन्हवाड़ी आगम की वाणी मिले। यही के साथ में मैं आप लोगों को भी यही आशीर्वाद दे रहा हूँ कि सम्यत्व को प्राप्त करो, मिथ्यात्व में नहीं जाओ, और सत्य को स्वीकार करो, असत्य को स्वीकार नहीं करो। जीत तो सत्य की होगी, असत्य की कभी जीत नहीं होती। असत्य तो हमेशा हारेगा। बस अंतर ही आएगा कि कभी असत्य भारी जरूर दिखेगा, लेकिन कभी असत्य किसी पे भारी नहीं हो सकता, सत्य ही भारी होगा। इसलिए आज का जाप क्या करना है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अज्ञानते मेरे विनाशनाय दीपम प्रज्वलम करोमि। तो अज्ञानता भग जाएगी, प्रभु के चरणों में दीपक जुड़े, और ज्ञान लक्ष्य, और ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम श्री वृषभ आदि महावीर चतुर्विशंति तीन ठंकर व्यो नमः। ओम ह्रीम श्री क्लीम एम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अरहम नमः। और इसके साथ में पढ़ना है तो इसके मंत्र दोनों पढ़ सकते हैं, वो मंत्र मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया, कोई चीज़ प्रॉब्लम दे रही हो, परेशानी हो, तो आप इस नंबर से जो जा रहा है उस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, और बाकायदा जो उठाएगा वो मेरी बात करा देगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और फिर भी अगर आपको आना है तो 1:30 बजे से और 5 के बीच में आए। जो भी स्वाध्याय करना है, किसी भी प्रकार का स्वाध्याय करना है, वो 1:30 से 5 तक आए। 1:30 से 5 कम नहीं होता, उसमें आपका शंका समाधान भी हो जाएगा, समस्या का भी समाधान हो जाएगा। जैसा आप क्रिया करोगे वैसा ही फल की प्राप्ति आपको हो जाएगी। आपके जो काम नहीं होते वो अचानक आपके काम हो जाएंगे, जो रोग ठीक नहीं होता वह रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन पुण्य कर्म का उदय आपको ही करना पड़ेगा, पाप कर्मों का क्षय आपका अपने आप हो जाएगा। आशीर्वाद आशीर्वाद 108 अर्चित सागर महाराज का समस्त जीव प्राणी मात्र के लिए, समस्त जैन समाज के लिए, भारत के प्रत्येक जन जन के लिए एवं जैन समाज के लिए
अदर समाज के लिए, वैष्णव समाज के लिए, मुसलमान समाज के लिए, ईसाई समाज के लिए हिंदुस्तान देश है, ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदुस्तान है, सब हिंदू हैं इसमें रहने वाले। लेकिन उन्होंने क्या है, भटक दिए, अज्ञानियों ने भटका दिया। इसलिए मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि अज्ञानियों में ना भटकते हुए आपको यदि ज्ञान की प्राप्ति करना है, सत्य की प्राप्ति करना है, तो मेरे पास आओ। मैं आपको सत्य दिखाऊंगा, क्या सत्य है आपके सामने। और आपकी अज्ञानता जब चली जाएगी तो आप सत्य को स्वीकार कर लोगे, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और एक दिन वो जब आएगा कि अपने देश के अंदर आज भी सब अगर लड़ रहे हैं तो देश के लिए लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। मोदी जी भी अपना अच्छा कर रहे हैं और लोग भी लग रहे हैं, लेकिन एकता जब होगी तो अपनी जीत पूरे विश्व में होगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे चाहे मोदी जी हों, चाहे कोई, वो संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष बने। मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, 24 दिन शंकर भगवान की जय, देव साज गुरु की जय, नव देवताओं की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय, भक्तामर महास्त्रोत्र की जय, नमोकार महामंत्री की जय, जैन धर्म की अहिंसा वेतन की, नमोस्तु भगवान आगम वाणी की जय, मानतो आचार्य स्वामी की जय, तीन कम नौ करो राज को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ और सब जीवों को से क्षमा याचना, एक दूसरे से क्षमा याचना, क्षमा करते हैं और क्षमा मांगते हैं आपसे। सबसे मेरा आप सबको आशीर्वाद 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 एवं